हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्क्वायर रूट की अगली कड़ी में आज हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। एसएससी के एग्ज़ामों में, लगभग सभी प्रकार के एग्ज़ामों में, एसएससी के जितने भी 3, 4, 5 एग्ज़ाम होते हैं सभी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो नॉन परफेक्ट नंबर रियल में तो डायरेक्टली नहीं आती, लेकिन बॉडमास के फॉर्म में जो क्वेश्चन आते हैं या फिर सिंप्लीफिकेशन के फॉर्मेट में जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें नॉन परफेक्ट नंबर आती हैं। तो उनका अगर स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा सीखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए, जो भी नंबर हमारे पास है उसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। कोई भी नंबर, जैसे अंडर रूट में 5 यहाँ पे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपका, इसका हमें स्क्वायर रूट अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। इसको हम लिखेंगे 4 + 1। आपको इस तरीके से इसको ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि पहला वाला नंबर आपका परफेक्ट रहे, परफेक्ट स्क्वायर होना ही चाहिए, और दूसरा वाला नंबर नॉन परफेक्ट या परफेक्ट जो भी हो, नॉन परफेक्ट है तो ठीक है। तो इस चीज़ को हम इस तरह लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, अंडर रूट 4 + 1 अपान में 2√4। उसके बाद अंडर रूट 4 आपका क्या होता है 2 + 1 अपान में इसकी वैल्यू 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 + 1 9/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 2.25 समथिंग में आपका आंसर आ रहा है। तो आपका पहला आंसर क्या आ गया, ए वाला 2.25। तो इसको थोड़ा सा फार्मूला अगर हम लोग इसका क्रिएट करना चाहें तो फार्मूला देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे फार्मूला इसका क्रिएट कर दे रहे हैं। बाकी आपको बेसिक पॉइंट आपका जो सीखा आपने इसी तरीके से आपको करना है इस टाइप के क्वेश्चन। अगर कोई भी नंबर a ± b इस फॉर्मेट का है जिसमें a वाला नंबर आपका परफेक्ट है और b वाला नंबर आपका नॉन परफेक्ट है, तो फिर इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। अंडर रूट में a अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा। फिर b अपान में यहाँ पे जो भी नंबर है इसी का डबल यहाँ पे लिखेंगे तो 2 में a। इस फॉर्मेट में बना करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर रूट में 10 है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, 10 को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप देखिए कि इसको लिखेंगे कैसे, इसको ब्रेक कैसे करेंगे। पहला वाला नंबर परफेक्ट होना चाहिए और दूसरा वाला नंबर नॉन परफेक्ट होना चाहिए। तो एक परफेक्ट और एक नॉन परफेक्ट, पहले इस फॉर्मेट उसको लिखेंगे, उसके बाद फिर हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखिए इसको लिखेंगे क्या, तो इसको हम लिखेंगे 9 + 1। ये वाला नंबर परफेक्ट है और ये वाला नॉन परफेक्ट। तो फिर 9 को क्या लिखेंगे, 9 का क्या बनेगा 3, प्लस है तो प्लस, 1 है 1 अपान में जो भी नंबर यहाँ पे रहेगा, जो भी नंबर रहेगा यहाँ पे उसका यहाँ पे डबल रहेगा। यहाँ 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 6 × 3 = 18, 18 + 1 19 अपान में 6। आप डिवाइड दे दीजिए जो भी आंसर है। तो 6 का 3 बार, 6 × 3 = 18, 1 हुआ 0 हो गया तो 6 × 1 = 6, फिर 4 बचा तो 6 × 5 = 30, 6 × 36, लगभग 3.16 के आसपास जा रहा है। तो सी वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है, आप देखिए अंडर रूट में 13 है तो इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 13 को आप लिख क्या सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर हम 9 + 4 लिखें तो दोनों परफेक्ट आ रहे हैं तो इनको नहीं लेंगे। दूसरा एक नंबर और क्या लिख सकते हैं, इसको हम 16 - 3 लिख सकते हैं। तो 16 - 3 आपने लिखा, एक परफेक्ट और एक नॉन परफेक्ट आपका हो गया। तो 16 का आपका क्या होता है 4, माइनस है तो माइनस, 3 अपान में जो भी नंबर यहाँ पे उसका डबल यहाँ पे होगा 8, 4 का 8 बार 32, 32 में से 3 जाएगा तो 29/8 हो गया। डिवाइड दीजिए,
8 त्रिक 24, तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है। कई सारे ऑप्शन है तो पूरा का पूरा डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो पूरा कर लेते हैं। 8 त्रिक 24, 24 5 29, 5 हो गया तो 50, 8 6 48, 3.6 जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका बी वाला बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे नॉन परफेक्ट का। क्या कोई और क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन और है अंडर रूट में 17, इसका देखिए हम आप कैसे करेंगे। 17 को आप क्या लिखेंगे 16 प्लस 1, एक परफेक्ट है और एक नॉन परफेक्ट है, तो इसको हम लिखेंगे 16 प्लस में 1, परफेक्ट नॉन परफेक्ट दोनों है। तो 16 का आपने लिखा 4 प्लस 1 है, तो 1 अपान में जो भी नंबर यहाँ पे है उसका डबलिंग यहाँ पे करके लिखिए, 8 हो जाएगा। 8 चौक 32, 32 और 1 33 बटे में 8, 33 बटे में 8। 8 का डिवाइड दीजिए, इसमें कितनी बार जा रहा है, तो 8 चौक 32, 1 बच गया, 8 कन्ने 8, 4.1 समथिंग जा रहा है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है ए वाला 4.125, ये वाला आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, आगे क्वेश्चन है 19, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होने वाला है। 19 को क्या लिखेंगे 16 प्लस 3, 16 प्लस 3, एक परफेक्ट एक नॉन परफेक्ट। 16 का क्या होने वाला है 4 प्लस 3 अपान में 4 का डबल यहाँ पे 8, और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 8 चौक 32, 32 में 3 जोड़ेंगे तो 32 3 35, 35 बटे में 8 हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है? तो डेसिमल में सारे ऑप्शन दिए गए हैं। 8 चौक 32 चला गया आपका, कितना बच रहा है 32, 3 बच रहा है, 3 में डिवाइड दीजिए जरा 8 से, तो 30 हो जाएगा। तो 8 त्रिक 24, 3 बार जा रहा है, 8 चौक 32 फिर से हो जा रहा है, 3 ही बार जाएगा, तो 4.3 आपका एक ही ऑप्शन है दोस्तों, सी वाला। इस पर टिक करके आगे बढ़ेंगे और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 47 है एक क्वेश्चन, ये इसको देखिए। 47 को कैसे आप लिखेंगे, 47 को लिखेंगे 49 माइनस में 2। आपको हमेशा याद रखना है जब भी ऐसे क्वेश्चन आप बनाएंगे तो पहला वाला नंबर आपका परफेक्ट होना चाहिए और दूसरा वाला नंबर आपका नॉन परफेक्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर परफेक्ट एंड सेकंड नंबर इज नॉन परफेक्ट। तो 49 का क्या बनने वाला आपका 7 माइनस में 2 अपान में जो भी नंबर यहाँ पे इसका डबल करके यहाँ लिखेंगे, मतलब 2 इंटू में 7, तो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। फिर आगे क्या लिखेंगे 7 का 7 बार 49, 49 में से 1 गया तो 48 अपान में 7। बाकी का काम आप डिवाइड करके कर सकते हैं। तो 6 7 का डिवाइड करिए तो 7 7 49 होता है, 6 बार जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग 6.3 ऑप्शन है। तो 7 6 42 हो गया, फिर से 6 बच गया तो 7 8 56, 6.8 एक ही ऑप्शन दिख रहा है ए वाला 6.855। तो ये आपका आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन खत्म हो गया, इसका क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग घनमूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला टाइप है आपका संख्याओं का क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्यूब रूट पे आते हैं और क्यूब रूट हम लोग देखते हैं कि कैसे करेंगे। थोड़ा सा इसका बेसिक पॉइंट पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन पे आते हैं। जब भी हम लोग किसी नंबर के क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक का आपको क्यूब रूट आना चाहिए। अगर वो थोड़ी सी चीज़ें आपको आ रही हैं तो आप सारे क्वेश्चन बहुत ही आराम से बना पाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब क्या है 1 है, 2 का क्यूब आपका क्या होने वाला है 8 है, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब is 512, 9 क्यूब 9 क्यूब 729 and 10 cube is
1000। ये इतनी सी वैल्यू थोड़ी सी आपको लर्न करके रखनी है। अगर ये वैल्यूज़ आपको पता है तो फिर आप बहुत आसानी के साथ स्क्वायर क्यूब रूट आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इन नंबर्स को याद तो रखना है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपको यूनिट प्लेस देख लेना है कि इसका यूनिट प्लेस क्या बन रहा है, क्योंकि यूनिट प्लेस से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 1 का जब आपने क्यूब किया तो यूनिट प्लेस देखिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 के क्यूब हमने बनाया तो यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 का क्यूब हमने बनाया तो यूनिट प्लेस देखिए कुछ से 8 आ रहा है। 3 का क्यूब हमने बनाया तो यूनिट प्लेस 7 आ रहा है। 4 में 4 ही आ रहा है। 5 में 5 आ रहा है। 6 वाले में 6 ही है। 7 क्यूब में 3 यूनिट प्लेस है। 8 क्यूब में 2 यूनिट प्लेस है। और यहाँ पे देखिए 9 का क्यूब बना रहे हैं तो यूनिट प्लेस आपका 9 है। 10 वाले में 0 है तो इसका 0 ही है। तो इन सब चीज़ों में कुछ कॉमन हमें जो दिख रहा है, कॉमन चीज़ें क्या क्या दिख रही हैं कि एक का तो एक ही हो रहा है, तो जिनका सेम हो रहा है उनको हम छोड़ देंगे। तो 1 का 1 ही आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। 2 का 8 है, उसको ले लेते हैं। 3 का 7 है, उसको ले लेते हैं। 4 का भी सेम आ रहा है। 5 का भी सेम आ रहा है। 6 का भी सेम आ रहा है। 7 का 3 आ रहा है। 8 का 2 आ रहा है। बाकी 9 का 9 आ रहा है और 0 है लास्ट में तो 0 आ रहा है। तो जिन नंबर्स का सेम आ रहा है, किसी भी नंबर का क्यूब कर रहे हैं, तो जिनका यूनिट प्लेस सेम आ रहा है उनको हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। जिनका यूनिट प्लेस थोड़ा सा कुछ अलग आ रहा है, केवल उन्हीं को लर्न करने की जरूरत है यहाँ पे। तो पहला नंबर देखिए 2 है। 2 का क्या आ रहा है, खूब अच्छे से देखिए तो 2 का 8 आ रहा है। और फिर देखिएगा तो 8 का देखेंगे तो 2 आ रहा है। 2 का 8 है और 8 का 2 है। तो ऐसे आपको लर्न करना है कि 2 का 8 होगा और 8 का 2 होगा। और याद करना भी आपके लिए बहुत आसान है कि जिन दो नंबर का सम 10 आ रहा है उनका यूनिट प्लेस सेम है या एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसे समझे कि 2 का 8 है और 8 का 2 है। अगला है 3। 3 का देख लीजिए तो 3 का यूनिट प्लेस आप देखिए 7 बन रहा है और 7 का यूनिट प्लेस आप देखिए तो 7 का 3 है। 7 का यूनिट प्लेस 3 है और 3 का यूनिट प्लेस 7 बन रहा है। तो ये आपको एक और लर्न करना है कि जब भी क्यूब रूट के अंदर कोई नंबर है जिसका यूनिट प्लेस 3 है तो उसका आंसर क्या होने वाला है, 7 है। अगर 7 है तो उसका आंसर क्या होने वाला है, 3 है। 2 है तो उसका आंसर 8 होने वाला है और 8 है तो उसका आंसर 2 होने वाला है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इतनी सी केवल चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो फिर आगे के क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी के साथ बना पाएंगे। जैसे क्वेश्चन देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है 4913। इनको सॉल्व कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है कि 3-3 के पेयर बनाने हैं। जब भी हम क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे, जैसे स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट किया तो 2-2 का पेयर बनाते थे, यहाँ पे 3-3 का पेयरिंग होगा तो 3-3 का पेयर बनाएंगे। तो राइट साइड से 3 डिजिट हम ले लेंगे। हमने राइट साइड से 3 डिजिट लिया 913, इसको ले लिया। इसमें देखिए कि इसका यूनिट प्लेस क्या है, तो इसका यूनिट प्लेस 3 है। तो अभी हमने बताया था, आपको याद क्या रखना है कि 3 का 7 होता है और 7 का 3 होता है। 2 का 8 होता है और 8 का 2 होता है। तो केवल इतनी सी चीज़ें याद रखनी है। बाकी इसके अलावा अगर कोई नंबर है तो उनका जो नंबर है उसका वही सेम ही आंसर होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 3 है तो 3 का 7 होता है। तो यूनिट प्लेस में क्या रहने वाला है, 7 है। 3 का 7 है तो यूनिट प्लेस आपका 7 हो गया। फिर उसके बाद जो नंबर बची है उसको देखिए। नंबर आपकी बची क्या है, 4। अब 4 के बारे में आपको ये सोचना है कि ये जो नंबर है किन दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो 4 जो है आपका 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आता है। कौन सी ऐसी जो दो नंबर हैं जिनके क्यूब के बीच में आता है, उनमें से छोटा वाला लेना है। तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 होता है। तो 1 और 8 के बीच में है 4,
इस वजह से उनमें से छोटा वाला लेंगे 1, छोटा वाला 1 ले लेंगे यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या आ गया 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 17 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी के ऑप्शन इसमें कुछ कट गए हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन सी है, इसमें 17 रहा होगा, और एक ऑप्शन डी रहा होगा, जो कुछ भी रहा हो, नन ऑफ दीज या समथिंग समथिंग जो कुछ भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये ऑप्शन रहा। अगला क्वेश्चन आपका ये है। अब इसमें सबसे पहले आपको देखना क्या है, इसका यूनिट प्लेस देखना है। राइट साइड से 3 डिजिट का पेयर बनाइए और उसके बाद यूनिट प्लेस देखिए कि इसका यूनिट प्लेस क्या आ रहा है। तो राइट साइड से 3 डिजिट हमने ले लिया, इसका यूनिट प्लेस क्या है 7 है। तुरंत क्लिक कर सकते हैं आप कि एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें यूनिट प्लेस 7 है, तो आपने क्लिक किया और आगे बढ़ गए। मान लीजिए हो सकता है कोई एक ऑप्शन और रहे जिसमें 7 है, तो फिर पूरा क्वेश्चन हमको बनाना पड़ेगा। पूरा क्वेश्चन बनाने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो ये काम कर लिया कि 1 6 7 राइट साइड से 3 डिजिट आपने ले लिया। 3 डिजिट लेने के बाद यूनिट प्लेस देखेंगे कि इसका यूनिट प्लेस क्या है। 7 है तो 7 का 3 होगा, बार बार बता रहे हैं, 3 का 7, 7 का 3, 2 का 8 और 8 का आपका 2 होगा। ये 2 चीजें केवल आपको याद रखनी है और कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर देखिए 12 है यहाँ पे, और 12 आपको सोचना है कि किन ऐसी 2 नंबर के क्यूब के बीच में आती हैं। तो 12 2 का क्यूब और 3 का क्यूब के बीच में आता है, तो छोटा वाला क्या है 2, छोटा वाला 2 है तो 2 ले लेंगे फिर। तो आपका आंसर क्या हो गया 27, ए वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका। इसमें देखिए सबसे पहले राइट साइड से 3 डिजिट का पेयर बनाया, यूनिट प्लेस क्या है उसको देखा, यूनिट प्लेस 6 है तो 6 का आंसर 6 ही होगा। केवल बार बार बता रहे, हर क्वेश्चन में बता रहे हैं 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, केवल इतना ही अलग होगा। इसके अलावा अगर कोई नंबर है यूनिट प्लेस पे तो उसका आंसर में भी वही नंबर, सेम नंबर आपका आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 6 है तो 6 ही आएगा। किस एक ऑप्शन में 6 दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका आंसर 26 हो जाए। आप यहीं से तुरंत क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई 2 ऑप्शन ऐसा है जिसमें 6 यूनिट प्लेस में आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, देखिए जो बचा हुआ है उसको देखेंगे कि जो 17 आपका बच रहा है किन 2 ऐसी नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो 2 का क्यूब आपका 8 होता है और 3 का क्यूब आपका क्या होता है 27। तो 8 और 27 के बीच में 17 आता है, तो छोटा वाला क्या है 2 ले लेंगे। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया आंसर 26 बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखिए 19683, 19 है, 6 है, 8 है, 3 है, 5 डिजिट नंबर है। आप देखिए इसका कैसे करेंगे। तो सबसे पहले राइट साइड से 3 डिजिट आपने नोट किया। राइट साइड से 3 डिजिट नोट करने के बाद यूनिट प्लेस देखेंगे कि यूनिट प्लेस क्या हो रहा है। 3 है यूनिट प्लेस, तो 3 का क्या होता है 7 होता है, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट प्लेस पर 7 है, तो आप क्लिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 2 कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें 7 और 7 आ रहा है, तो फिर उसका इलाज और आगे करेंगे कि भाई जो 19 बच रहा है ये किन 2 नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो 2 और 3 के बीच में आता है। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 2 और 3 के बीच में आएगा, तो हमेशा छोटा वाला लेंगे। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, तो आपका आंसर क्या आ गया 27 आ जाएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है, करेंगे क्या, सबसे पहला काम पेयरिंग करनी है। राइट साइड से 3 डिजिट आपको लेना है। उसके बाद करेंगे क्या, यूनिट प्लेस देखिए 5 है, तो 5 का आंसर 5 ही होने वाला है। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी 4 के चारों ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें यूनिट प्लेस पे 5 बना हुआ है। तो फिर यहाँ पे देखेंगे जो बचा हुआ जो नंबर है उस पे ध्यान देंगे थोड़ा सा कि किस किस नंबर के क्यूब के बीच में ये नंबर है 42।
तो 3 का क्यूब देखिए क्या होता है 27 होता है, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। तो 3 और 4 के बीच में 42 आपका आने वाला है, तो छोटा वाला 3 ले लेंगे तो आपका आंसर क्या होगा 35 और सी वाला ऑप्शन आप क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला और क्वेश्चन एक लेते हैं, ये रहा 68921, 68921। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है 921 राइट साइड से 3 डिजिट को पेयर बनाना है। यूनिट प्लेस देखिए क्या है 1 है, तो 1 का आंसर आपका 1 हो जाएगा, 1 का आपका सेम 1 ही होगा। बाकी बच क्या रहा है ऑप्शन देख लेंगे, 3 ऐसे ऑप्शन है जिसमें 1 1 1 है, तो फिर क्या करेंगे जो डिजिट बच रहा है 3 डिजिट का पेयरिंग करने के बाद जो बाकी के डिजिट लेफ्ट साइड में बच रहे हैं उनको देखेंगे कि ये किन ऐसी 2 नंबर के क्यूब के बीच में आते हैं। तो 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है, तो 4 और 5 के बीच में आएंगे, छोटा वाला लेंगे 4, तो इसका आंसर क्या हो गया 41, बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन और है 79507 है, इसको देखते हैं। 507 है, 3 डिजिट से पेयरिंग बना लिया आपने, 7 है तो 7 का आंसर 3 होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन, 3 ऐसे ऑप्शन है जहां पे यूनिट प्लेस पे 3 3 3 3 आ रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे जो बच रहा है उसको देखेंगे कि किन 2 ऐसी नंबर के क्यूब के बीच में आता है, कौन सी 2 ऐसी नंबर है जिनके क्यूब के बीच में 79 आता है। तो 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आता है, तो छोटा वाला हमेशा लेंगे 4, तो ये आ गया आपका आंसर 43, बी वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन ये है 117649, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3 डिजिट का राइट साइड से पेयरिंग करा आपने, यूनिट प्लेस देखिए क्या है 9 है, तो 9 का आपका आंसर 9 ही होगा। 3 ऐसे ऑप्शन है जहां पे यूनिट प्लेस पे 9 आपको दिख रहा है। हमने बार बार बताया है, एक बार फिर से देख लीजिए कि 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, 3 का 7 होता है और 7 का 3, केवल इतना सा याद रखना है। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर है तो उसका आंसर सेम वही नंबर होगा यूनिट प्लेस पे। बाकी फिर देखिए 9 है तो 9 का आंसर 9 ही होगा। बाकी बच रहा है 117, तो 117 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आएगा, तो इनमें से छोटा कौन है 4 है, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे, आपका आंसर 49 बी वाला सही हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन ये है 132651, इसको सॉल्व करते हैं। तो राइट साइड से 3 डिजिट का पेयरिंग करा आपने, 1 है तो 1 होगा। फिर ऑप्शन देख लेंगे तो 2 ऐसे ऑप्शन है जहाँ पे 1 1 आ रहे हैं, तो फिर और आगे हमें बढ़ना है और आगे बढ़ेंगे। 132 को आप देखिए किसके किसके बीच में आ रहा है आपका, तो 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब आपका 216 होता है, तो 5 और 6 के बीच में 132 आ रहा है, तो छोटा वाला 5 ले लेंगे, तो आपका आंसर क्या हुआ 51 हो गया, तो बी वाला ऑप्शन सही जवाब है। और आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है 181 है, 8 है, 5193 है, तो इसको कैसे करेंगे थोड़ा सा देखिए। राइट साइड से 3 डिजिट की हमने पेयरिंग करी, तीनों डिजिट हमने बना लिया, घेरे में डाला, 3 है तो अभी बार बार आप देख रहे हैं 3 का आंसर क्या हो रहा है 7 हो रहा है, तो कोई ऐसा ऑप्शन, तो यहाँ भी है 7, यहाँ भी है 7, यहाँ भी है 7, तो फिर और आगे बढ़ेंगे। बाकी बच रहा है क्या 185 देखिए कौन सी ऐसी 2 नंबर हैं जिनके क्यूब के बीच में आता है, तो 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, तो 216 और 125 के बीच में 185 आता है, तो छोटा वाला लेंगे 5, यहाँ पे 7 ऑलरेडी पहले से था और 5, तो आपका आंसर क्या है डी वाला। अगला क्वेश्चन तो खत्म हो गया। तो आपने दोस्तों सीखा क्या आज, नॉन परफेक्ट आपने सीखा कि नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, और आपने सीखा क्यूब रूट
किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, तो ये भी आपने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए।